हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सप्तरंग जीवन के। प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा कथा प्रसंग है भगवान श्री कृष्ण के माल्याहरण की लीला। भगवान श्री कृष्ण की इस लीला का वर्णन श्री रघुनाथ गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथ मुक्ताचरित में किया है। इस दिव्य लीला का स्थल गोवर्धन में श्री राधा कुंड के पास पश्चिम दिशा में स्थित माल्याहारी कुंड है। ब्रजवासी इसे मलिहारी कुंड या मल्हेरी कुंड कहते हैं। यहाँ श्री राधा कृष्ण की माल्याहरण लीला हुई थी। श्री कृष्ण की खेत में मोती उपजाने की लीला। एक बार दीपावली पर्व पर दीप महोत्सव मनाने के लिए सब ब्रजवासी मल्याहारी कुंड पर सज धज कर एकत्रित हुए। उन्होंने लाल पीले रेशमी बगलबंदी और सिर पर मोरपंखी लगी गोटेदार रंग बिरंगी पगड़ियाँ पहन रखी थी। उन्होंने माथे पर तिलक और गालों में चंदन के पत्र रचना कर रखी थी और कानों में कर्णफूल और गले में गुंजमाला, हाथों में लकुटिया व घुटनों तक ऊंची धोती पहन रखी थी। इनके साथ आई बालाओं ने रंग बिरंगे लहंगा फरिया पहन रखे थे। सभी ब्रजबालाएं अपनी प्यारी श्री राधा का श्रृंगार करने के लिए मलिहारी कुंड के पास चबूतरे पर बैठ गईं। मणियों और मुक्ताओं मोतियों की मालाएं गूंथी जाने लगीं। सखियां अपनी प्यारी राधा जू के लिए बाजूबंद, पौची, कठूला, पैजनियाँ, रुंझनियाँ, कंकड़ आदि तरह तरह के आभूषणों को तैयार कर रही थी। किसी सखी ने श्री राधा के लिए सुंदर कर्णफूल बनाए तो किसी ने करधनी। श्री कृष्ण को उनके प्रिय तोते ने दी सखियों की जानकारी। उस समय पास ही कदम के वृक्ष पर श्री कृष्ण का प्रिय तोता विचक्षण बैठा हुआ था। उसने श्री राधा की सखियों की सारी बात सुन ली और तुरंत ही जाकर श्री कृष्ण को सारा वृतांत कह सुनाया। अपनी प्रियतमा श्री राधा को देखने के लिए श्री कृष्ण तो पहले से ही व्याकुल थे। विचक्षण की बातें सुनकर तो उन्हें पलकांतर एक क्षण भी कल्पांतर कल्प के समान लगने लगा। मेरी सर्वस्व घनश्यामनी मोही और न कछ सुहावेरी, पलकांतर अवलोके बिन मोही, कल्पांतर ही बिहरावेरी। श्री राधा जी से मिलने की तीव्र इच्छा के कारण लीला बिहारी श्री कृष्ण को एक लीला सूझी। कोई भी लीला करना तो उनके दाएं हाथ का खेल है। शीघ्र ही वह मलिहारी कुंड पर उस स्थान पर आ गए जहाँ श्री राधा जी की सखियां आभूषण बना रही थी। श्री कृष्ण ने बड़े ही विनम्र होकर सखियों से पूछा, अरे सखियों, ये मुक्ता कहाँ से लाई हो? बड़े अच्छे हैं। कुछ मुक्ता हमें दे दो, हम अपनी गायों का इनसे श्रृंगार करेंगे। एक गोपी ने श्री कृष्ण से चहुलबाजी करते हुए कहा, अजी अपनी राह चलो, वन में जाकर गया चराओ। ग्वावरियाओं को मुक्ता मोतियों की क्या समझ? दूसरी गोपी ने हाथ नचाते हुए कहा, हमारी प्यारी वृषभान दुलारी श्री राधा की श्रृंगार की वस्तुएं क्या तुम्हारी गायों के लिए हैं? कुएं का मेढक और बात करते हो सागर की। आखिर ग्वावरिया जो ठहरे। ऊपर से तो श्री कृष्ण याचक बनकर गोपियों से मुक्ता मांग रहे थे, परंतु कनखियों से गोपियों से किए गए मधुर भाषण का रस उनके हृदय में उतरता जा रहा था। श्री राधा की सखियों और श्री कृष्ण में तर्क वितर्क होने लगा। सभी को इस चहुलबाजी में बड़ा आनंद आ रहा था, लेकिन उन वाचाल सखियों के आगे बेचारे कन्हैया की एक न चली और वे अपना सा मुँह लेकर माता यशोदा के पास आए। अपने प्राणधन कन्हैया को गोपियों द्वारा मोती न देने से दुखी जानकर माता यशोदा ने उन्हें बहुत सी मोती दिए। भगवान श्री कृष्ण द्वारा मोतियों की खेती। लीला बिहारी श्री कृष्ण को मोतियों से कोई प्रयोजन नहीं था, उन्हें तो लीला करनी थी। उन्होंने माता द्वारा दिए गए सभी मोतियों को यमुना तट पर बिखेर दिया। फिर श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय गायों कारी, गौरी, धोरी, धूमर के दुग्ध से उस भूमि को सींच दिया। भगवान की लीला के प्रभाव से कुछ ही समय में मुक्ता फल के सैकड़ों सुंदर वृक्ष दिखाई देने लगे, जो विशाल आकार के थे और अनगिनत रंगों के मोतियों से भरे हुए थे। जैसे आकाश में झुंड के झुंड तारे शोभा पाते हैं, उसी प्रकार उन वृक्षों में करोड़ों मुक्ता फलों के गुच्छे लटके हुए थे। असंख्य रंगों के असंख्य मोती, ऐसा पहले न कभी किसी ने देखा न सुना। थोड़ी देर में ही बात पूरे ब्रजमंडल में फैल गई। श्री राधा की सखियों ने भी इस चमत्कारी घटना को सुना। उन्होंने भी सुंदर मोती प्राप्त करने के लिए मोतियों की खेती की और वृषभानुपुर की सभी गायों के दूध से उसे खेती को सींचा, परंतु वहां तो सभी जगह खरपतवार ही उग गया। अब तो उनके पास जो मुक्ता थे वो भी खेती करने में नष्ट हो गए। मुक्ताओं के धनी श्री कृष्ण।
हार मानकर सखियों ने श्री कृष्ण की शरण लेने की सोची। उनको विश्वास था कि श्री कृष्ण उनके नुकसान की भरपाई अवश्य कर देंगे, क्योंकि वे तो मुक्ताओं के धनी थे। यह सोचकर वह प्रियाजू श्री राधा को साथ लेकर श्री कृष्ण के पास जा पहुंची। लीला बिहारी श्री कृष्ण प्रिया श्री राधा सहित गोपियों को देखकर उनके मन में उठ रही मुक्ता पाने की मूक याचना को भांप लिया। श्री राधा के नैन और उनके नैन मिले और मिलन की साथ पूरी हो गई। श्री गर्ग संहिता में भगवान श्री कृष्ण की खेती में मोती बिखेरने की कथा थोड़ी अलग प्रकार की है। श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाए जाने पर सभी गोप बहुत आश्चर्यचकित हुए। तब वृषभान जी ने गर्ग मुनि द्वारा बताई गई बात गोपों को बताते हुए कहा, परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण नंद के घर अवतरित हुए हैं और गौलोक में श्री राधा नाम की उनकी पटरानी मेरे घर कन्या के रूप में अवतीर्ण हुई हैं। श्री कृष्ण भगवान का परीक्षण। गोपों ने कहा, यदि नंद के पुत्र साक्षात परमात्मा हैं तो हम सबको नंद जी के वैभव की परीक्षा कराइए। तब वृषभान जी ने नंद के वैभव की परीक्षा लेने के लिए मोतियों के करोड़ों हार स्वर्ण पात्र में रखकर नंद जी के यहाँ भेजे और कहलवाया कि मैं अपनी विवाह योग्य पुत्री राधा के लिए आपके पुत्र कृष्ण को योग्य वर जानकर वर की गोद भरने के लिए जो मोतियों की राशि भेज रहा हूँ, इसे आप स्वीकार कीजिए। उस दिव्य मुक्ता राशि को देखकर नंद जी और यशोदा जी बहुत विस्मित हुए, किंतु उनके पास कन्या के लिए भेजने को इतना कुछ नहीं था। माता पिता को चिंतित देखकर श्री कृष्ण ने उन मुक्ताहारों में से 100 हार उठाए और एक एक मोती अलग कर अपने घर के बाहर खेत में बिखेर दिए। उसके बाद उन्होंने नंद जी को खेतों में ले जाकर वहां अलौकिक रूप से उपजे मुक्ता फलों के सैकड़ों वृक्षों को दिखाया और उनकी चिंता दूर की। अब तो हर्षित होकर नंद जी ने श्री कृष्ण को साक्षात परमात्मा जाना और करोड़ों दिव्य मुक्ताहार गाड़ियों में भरवाकर श्री राधा की गोद भरने के लिए वृषभानुपुर भिजवा दिए। मुक्ताओं की इतनी विपुल राशि देखकर वृषभान जी सहित सभी गोपों को बड़ा आश्चर्य हुआ और श्री कृष्ण को परमात्मा जानकर उनका सारा संदेह दूर हो गया। जहाँ नंद नंदन श्री कृष्ण ने मोती बिखेरे थे, वहाँ मुक्ता सरोवर प्रकट हो गया। उसे तीर्थों का राजा माना जाता है। जो मनुष्य वहाँ एक मोती का भी दान करता है, वह लाख मोतियों के दान का फल प्राप्त करता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये कथा प्रसंग आप सभी भक्तों को पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल। कीप स्माइलिंग। मेरी और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहें मेरे चैनल सप्तरंग जीवन के साथ। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।